जय हिंद एंड वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर इन ग्रेट हेल्थ। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के बारे में और जानेंगे कैसे हमारी पार्लियामेंट इंटरनेशनल पार्लियामेंट के साथ कांटेक्ट करती है और कैसे एक कोलैबोरेटिव डिसीजन लिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। सो आई होप आप सबने इससे पहले पार्लियामेंट्री कम्युनिटीज, पार्लियामेंट्री फॉरम्स पढ़ के आए होंगे एंड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो बिना किसी डाउट के, बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू बात किए, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर, दैट इज द चैप्टर 25 व्हिच टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। एंड द अप्रोच विल बी सेम, जिसमें हमने चैप्टर्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है एंड हम लक्ष्मीकांत के हर एक वर्ड्स को इंक्लूड किया है। और लास्ट में कुछ सैम्पल क्वेश्चंस है जो हम लाइक अटेम्प्ट करेंगे बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल चैप्टर थ्योरी। तो पूरे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो चैप्टर्स और वो क्वेश्चंस को हम खुद से ट्राई करेंगे करने का और देखते हैं कितना हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज द पार्लियामेंट्री ग्रुप। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है बट चैप्टर की इम्पोर्टेंस है, और नॉट ये ओनली फॉर द एग्जाम पर्पस बट अगर रियल लाइफ में भी देखो तो ये एक ऐसी नॉलेज है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज है और ये आई होप सबको पता होनी चाहिए। बिकॉज इससे आप ये जान पाते हो ना कि कंट्री हमारी कैसे दूसरे कंट्रीज के साथ कॉन्टेक्ट इंटरेक्ट करती है, कैसे बातें होती है, कैसे एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचा जाता है, कैसे ग्लोबल लेवल पे उसके ग्लोबल बेनिफिट के लिए बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, दैट इज द रेशनल ऑफ द ग्रुप। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ऑब्वियसली बात, आप सबको पता होगा कि इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो पहली बात तो दूसरे लाइक डिफरेंट कंट्रीज के पार्लियामेंट के बीच में ना एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट रिलेशन की डेवलपमेंट करने के लिए एक ऐसी ग्रुप होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम हर पार्लियामेंट के बीच में कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर सके। दिस हैज बीन रिसीव्ड अ न्यू थ्रस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन। अब देखो, आज के टाइम पर ग्लोबली देखा जाए तो हर कंट्री दूसरे कंट्री पे ऊपर डिपेंडेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिसोर्सेज, या फिर आप उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर लो, उसकी वजह से हर नेशन दूसरे नेशन के साथ इंटरली डिपेंडेंट है। तो अगर इंटरडिपेंडेंट है तो आपको ग्लोबल कंसेंसस पे ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहां पे एक कंट्री के एक्शंस दूसरे कंट्री को हार्म ना करे। तो इसके लिए प्रॉपर डायलॉग्स दोनों कंट्री के बीच में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि दोनों कंट्रीज के पॉइंट रखे जा सके और फिर ही कुछ डिसीजंस लिए जा सके। तो उसके लिए ऐसा ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इसकी मुद्दों को बीच में, सबके बीच में रखा जा सके। So it is imperative for all parliamentarians to work together to safeguard democracy and confront global challenges। ठीक है, ग्लोबल चैलेंजेस जो भी कंट्री में चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे उसको काउंटर किया जा सके, डेमोक्रेसी को सेफगार्ड दिया जा सके, उसको और इम्प्रूव किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके, टर्निंग देम इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर पीस एंड प्रॉपर्टी। ग्लोबल लेवल पे पीस और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए हर कंट्रीज का दूसरे के साथ कांटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ फॉरम इज नीडेड, किस टाइप के फॉरम्स की नीड होती है इसमें। एक ऐसा फॉरम जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के आके मिल सके और वहाँ पे डिस्कस कर सके, या फिर एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सके उस पर बात करें। ये अलाउ करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो आइडियाज है ना उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है। इट मीन्स कि अगर आपके आइडियाज इस तरीके के हैं जो ग्लोबल लेवल प्रमोट करता है हार्मनी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, और अगर सामने वाले के भी यही सेम है तो आप दोनों मिलकर अच्छे बेटर आइडियाज को प्रोड्यूस कर सको बिटवीन डिफरेंट पार्लियामेंट्स, ओल्डर यंगर, डिफरेंट सिस्टम जैसे हो आपकी कंट्री में, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, जो भी आप डेमोक्रेसी में फॉलो कर रहे हो, उस रूल को मद्देनजर रखते हुए ही कोई डिसीजन ले सके। अब discussion at such forum are more frank and free than an intergovernmental conferences। अब देखो, इंटर गवर्नमेंट के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, क्लैशेज हो जाते हैं थॉट्स के, और वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर रूल और बाउंडेशंस के अंदर ही आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बट यहाँ भी क्या है कि इंटर पार्लियामेंट्री जो फॉरम्स बनते हैं बाहर टाइप, बाहर में जहाँ पे हर कंट्री के पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्री और फ्रैंक होने की एक लिबर्टी दी जाती है जिसमें आप डिसीजंस ले सको विदाउट एनी मच बाउंडेशंस। ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे आपके पास, आप फ्रीली अपने पॉइंट्स रख सकते हो और उसके हिसाब से कॉन्सेंसस पे पहुंच सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इंडिया का रोल इसमें क्या है। तो प्रॉब्लम फेस बाय वन पार्लियामेंट टुडे, आज अगर एक पार्लियामेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई एक कंट्री फेस कर रही है,
तो जाहिर सी बात है, अगर बाकी सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं तो आगे जाके किसी न किसी कंट्री के पास वो सेम प्रॉब्लम दोबारा से आएगी। तो उसको पहले ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा, तो उसको पहले ही प्रिवेंट करने के लिए एक दूसरे से डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया इस लिंक को कैसे मेंटेन करता है, एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, आईपीजी। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके थ्रू इंडिया बाकी सारे कंट्रीज के पार्लियामेंट के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। आईपीजी एक्ट करता है एक नेशनल ग्रुप ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है जहां पे आपके सारे कंट्री के पार्लियामेंटेरियंस आके मिलते हैं। उसी में जो इंडिया का नेशनल ग्रुप है वो कौन है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इंडिया ऑल्सो एक्ट करता है, इंडिया एक्ट एज द इंडियन ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ। देखो आईपीजी क्या है ना, आईपीजी आपका एक इंडियन ब्रांच भी है जो किसमें रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एक ग्रुप है जहाँ पे सारे कंट्रीज पार्लियामेंट, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पार्लियामेंट आते हैं, वहाँ पे भी इंडिया का ब्रांच कौन रिप्रेजेंट करता है, आईपीजी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के क्या कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन आता है। तो पहली बात तो ये ऑटोनमस बॉडी है। फॉर्म कब किया गया था, 1949 में, बेस्ड ऑन अ मोशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक मोशन पास किया था, जिसे अडॉप्ट करने के बाद इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया गया। मेंबर्स के कौन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल करंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी अभी करंट में एमपी हैं वो सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके मेंबर बन सकते हो, बट एक बार में सब नहीं बनेंगे। फॉर्मर एमपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट फॉर्मर एमपी जो ज्वाइन करेंगे उनको एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया जाएगा, परमानेंट मेंबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब एसोसिएट मेंबर्स के साथ क्या लिमिटेशंस है, अगर वो बन भी जाते हैं इस पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा तो क्या लिमिटेशंस है, उनके पास राइट्स बहुत लिमिटेड है। वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं आईपीयू और सीपीए मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में, पार्ट ले सकते हैं बट उनको वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया का रिप्रेजेंट वही कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली अभी एमपी है। जो फॉर्मर एमपी है उसको सारे राइट्स नहीं है, तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो अगर आप उस मीटिंग में हो तो। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल कंसेंसस। अब देखो जो एमपी है, जो परमानेंट मेंबर है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके सारे खर्चे अलाउंस वगैरह जो होंगे वो इंडिया ही एंटाइटल करेगा, उसको देखेगा सब कुछ। बट जो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल कंसेंसस, कंसेशंस। ओके, अब हु लीड्स द ग्रुप, इस ग्रुप को लीड कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको ग्रुप को लीड करते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं इस ग्रुप के, और वो कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है इसमें, तो द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द, लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता, चेयरमैन होता है। आई होप यू ऑल रिकॉल, यू कैन रिकॉल दिस पॉइंट। अब एक और होता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, तो लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होगा वही इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का भी सेक्रेटरी जनरल होता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ग्रुप, तो व्हाट आर इट्स एम, इसके एम क्या है, बहुत सिंपल, टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के बीच में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाया जा सके, आईपीजी का यही है। टू स्टडी क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट आर लाइकली टू कम बिफोर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने जो भी क्वेश्चंस पब्लिक इंपॉर्टेंस के आने वाले हैं उसके बारे में पहले ही इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप बात करती है। टू अरेंज सेमिनार, डिस्कशन एंड ओरिएंटेशन कोर्सेज, ऑर्गेनाइज कौन करता है, आईपीजी। टू ब्रिंग आउट पब्लिकेशंस टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स, पब्लिकेशंस एक जारी की जाती है जहाँ पे पब्लिश किया जाता है और बाकी मेंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। टू अरेंज लेक्चर्स बाय एमपीज एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन ऑन पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए जो लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं एमपी के द्वारा, वो भी यही ग्रुप करता है। टू अरेंज विजिट टू फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में जो विजिट होने वाली है किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए जो लाइक अरेंजमेंट की जाती है वो भी यही ग्रुप अरेंज करता है। Now, what are the functions of this group? Like, what does the group do? So, it acts as the link between the Parliament of India and other parliament, managing exchanges of delegation, correspondence and etc. मतलब ये इंडियन पार्लियामेंट और बाकी वर्ल्ड के पार्लियामेंट के साथ एक लिंक इस्टेब्लिश करता है जहाँ पे डेलीगेशंस, कॉरस्पॉन्डेंस और थॉट्स का एक्सचेंज हो सके, बातें कर सके, अपने अपनी थॉट्स को वहाँ पे रख सके, अपनी डेलीगेशंस भेज सके। अब इट फंक्शंस एज द नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू, ठीक है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनिट, एंड द मेन ब्रांच ऑफ द सीपीए। सीपीए का जो है आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसका जो मेन ब्रांच है
इंडिया का वो रिप्रेजेंट करता है यही ग्रुप आईपीजी। इट अरेंजेस एड्रेसेस बाय विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड टॉक बाय एमिनेंट पर्सन फॉर एमपीज। ठीक है, ये हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है, एड्रेसेस उनको एड्रेस करता है और एमपीज लाइक एमपीज की तरफ से बात करता है उनसे। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेस सेमिनार, ये हमने पढ़ लिया। इट प्रोवाइड्स लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू मेंबर्स विजिटिंग अब्रॉड हेल्पिंग देम गेट असिस्टेंस। आप कोई कंट्री, किसी हमारी कंट्री का कोई पर्सन है जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और कंट्री में जाके, तो वहाँ पे इंडियन मिशंस जो होती हैं उनसे बात करके उनके लिए अरेंजमेंट्स करवाना या उनको किसी भी तरीके का असिस्टेंस चाहिए, वहाँ पे हेल्प चाहिए, तो वो भी यही ग्रुप करता है। व्हाट इज द रूल फॉर ऑफिशियल डेलीगेशन, का रूल क्या है? देखो, अब ऐसे एमपी ही बन सकते हैं इस ग्रुप के जो 6 महीने तक इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, ओनली एमपीज हु हैव बीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर 6 महीने तक अगर कोई एमपी मेंबर रह चुका है, वही इंक्लूड किया जाएगा किसमें? इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। जो फॉरेन कंट्रीज में जाती है ऐसी डेलीगेशन इंडियन पार्लियामेंट्री की, उसमें से वही पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं जो ऑलरेडी 6 मंथ तक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं। हाउ डज इट कम्युनिकेट विथ मेंबर? देखो, आईपीजी न्यूज टेलर होता है जो कि पब्लिश किया जाता है हर क्वार्टरली सेक्शन, मतलब हर 3 महीने पे, और सेंड किया जाता है सारे मेंबर्स को। और मेंबर्स का मतलब सिर्फ परमानेंट मेंबर्स नहीं, एसोसिएट मेंबर्स भी जो प्रीवियसली एमपी रह चुके हैं उनके पास भी दिया जाता है, ताकि उनसे कम्युनिकेट किया जा सके और उनको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जा सके करंट मुद्दों के ऊपर। व्हाट अवार्ड्स डज इट गिव? ये क्या अवार्ड्स अवार्ड्स भी देती है ये? अब वो क्या अवार्ड्स देती है? आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड इन 1995, हर साल दिया जाता है 1995 के बाद से। क्या दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री एरियन का अवार्ड। एक 5% की कमेटी बैठती है जो कि स्पीकर के द्वारा कंस्टिट्यूट की जाती है, वही ये नॉमिनेशन को फाइनलाइज करती है कि कौन कौन इसके लिए नॉमिनेट होंगे इस पर्टिकुलर ईयर में। अब व्हाट आर द पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स? फ्रेंडशिप ग्रुप कौन कौन से इसमें? तो द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट दीज फ्रेंडशिप ग्रुप विद अदर कंट्रीज टू इनकरेज बायलैटरल रिलेशन। दूसरी कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए यही ग्रुप फ्रेंडशिप ग्रुप्स भी बनाती है। उसका एम क्या होता है कि पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मेंटेन किया जा सके और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जा सके पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ के ऊपर, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके दूसरे कंट्री के पार्लियामेंट से। द ग्रुप एंड द आईपीयू। अब आईपीयू क्या है? इंडियन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट का, जिसमें कितने 153 सोवरेन स्टेट्स के पार्लियामेंट्स का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक कौन? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब सोवरेन का मतलब आई होप आप सबको पता होगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था प्रीएम्बल चैप्टर में भी सोवरेन का मतलब क्या होता है, और आई रियली होप आप सबको पता है और आप इसका आंसर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में दे सको। गोल क्या है इसका? टू वर्क फॉर पीस एंड कोऑपरेशन एंड द फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। पीस एंड कोऑपरेशन पे काम कर सके ये ग्रुप। अब कैसे? ये कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है दूसरे पार्लियामेंट्स के बीच में, और ताकि अपने अपने एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर सके डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और ये अपने अपने व्यूज़ भी एक्सप्रेस करने का मौका देता है इंटरनेशनल इशू पे जो भी व्यूज़ चल रहे हैं वो। ना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द आईपीयू मेंबरशिप? अब आईपीयू मेंबरशिप की आपको मेंबरशिप मिल चुकी है, तो आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस है? तो ये हेल्प करता है इंडियन एमपीज को अपने कांटेक्ट बनाने के लिए दूसरे अदर कंट्री के पार्लियामेंट्री मेंबर्स के साथ। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी कंटेम्प्रेरी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। अब जो भी बाकी कंट्रीज अपने पार्लियामेंट में चेंजेस ला रही है जो उनके पर्टिकुलरली पूरे नेशन को बेनिफिट पहुंचा रही है, तो आप उस चीज़ को उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके उस पर डीप रिसर्च करके अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करके उसको बेटर बना सकते हो। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू मीट पार्लियामेंटेरियंस ड्यूरिंग टूर्स। ठीक है, टूर के दौरान अलग अलग पार्लियामेंटेरियन दूसरे कंट्री के उनसे मीटअप कर सको आप। इट मेक्स मेंबर्स एलिजिबल टू ज्वाइन इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू आईपीयू कॉन्फ्रेंस। आईपीयू कॉन्फ्रेंस जितने भी होते हैं उसमें इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो जाता है, उसके लिए मेंबर्स को एलिजिबल बनाता है कि हाँ, आप नॉमिनेट किए जाते हो और आपको इसका मेंबर बनाया जाता है। इंडियन मेंबर्स हैव हेल्ड वेरियस पोजीशन इन आईपीयू बॉडीज अलाउइंग इंडिया टू इफेक्टिवली पुट फॉरवर्ड इट्स व्यू पॉइंट। मतलब इंडियन मेंबर्स जो है ना, वो बहुत सारे पोजीशंस होल्ड करते हैं आईपीयू बॉडीज के अंदर, जो अलाउ करते हैं इंडिया को कि अपने पॉइंट्स को उनके सबके सामने इफेक्टिवली रख सके। अब द ग्रुप एंड द सीपीए। अब क्या सीपीए क्या होता है? द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एक एसोसिएशन है अबाउट कितने 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस का अक्रॉस कितने कंट्री में? 175 पार्लियामेंट्स, 175 पार्लियामेंट्स के
मिला के टोटल अप्रॉक्स 17,000 पार्लियामेंटेरियंस जो कि उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक एसोसिएशन बनाता है। कौन? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसका एम क्या है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सिस्टम का एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में किस तरीके से किया जाता है उसको प्रमोट कर सके, आगे पहुंचाया जा सके और बाकी लोगों को भी इसके लिए एजुकेट कर सके। इसका मिशन क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाइक प्रमोट करना, एडवांस करना बाय नॉलेज को एनहांस करने से, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रॉपरली टाइम टू टाइम शेयर की जा सके, एक्सचेंज किया जा सके और कॉपरेशन आगे बढ़ सके, जो प्रॉपरली अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेगा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, जो ग्लोबल लेवल पे सबके कॉन्टेक्ट को बना के रखता है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सीपीए मेंबरशिप? वाई द ग्रुप? प्रॉपर कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स एसोसिएट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके थॉट्स ऑफ एक्सचेंज होते रहते हैं। पब्लिकेशंस क्या है? मेंबर रिसीव करते हैं पार्लियामेंट्रियन क्वार्टरली एंड द न्यूज़ लेटर फर्स्ट रीडिंग एवरी सेकंड मंथ फॉर फ्री। हर दूसरे मंथ पे फर्स्ट रीडिंग एक रिलीज की जाती है इसके द्वारा, जो सबको फ्री में बांटा जाता है। द पार्लियामेंट्री नाम की एक मेंबर्स रिसीव करते हैं क्वार्टरली, जो उनको प्रॉपर न्यूज़ देती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सीपीए सेक्रेटेरिएट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है टाइम टू टाइम कॉमनवेल्थ मैटर्स पे। इंट्रोडक्शन क्या है? तो सीपीए ब्रांचेस असिस्ट इन अरेंजिंग इंट्रोडक्शन फॉर मेंबर्स विजिटिंग अदर जुरिस्डिक्शन, दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाने के समय मेंबर्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में सब कुछ, ये भी काम इसका है। पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज भी दी जाती है कि अगर दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आप जा रहे हो तो लाइक एसेस टू डिबेट्स जो भी उस कंट्री में हो रहे होंगे, उसमें उसका एक्सेस दिया जाता है आपको, ताकि आप उसमें पार्ट ले सको दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सको। ट्रैवल फैसिलिटीज दी जाती है कि कुछ ब्रांचेस है ना स्टडी टूर भी देती है अपने मेंबर्स को, कि ताकि आप दूसरे कंट्रीज में भी जाओ, वहाँ के पॉलिटिकल और प्रोसीजरल डेवलपमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं और आपके कंट्री कैसे हो रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके आप उसको बेटर बनाओ। सो आई होप इतना आपको सब में समझ में आ गया होगा। यही था हमारा ओवरऑल चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सैम्पल क्वेश्चंस और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जो हमने पढ़ा उसमें हो पाता है या नहीं। देखो पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट फंक्शंस एज द नेशनल ग्रुप ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन। ये फंक्शन करता है नेशनल ग्रुप के तौर पे किसका? इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन का। इट सर्व्स एज द इंडियन ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये इंडियन ब्रांच शो करता है किसका? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का। अब मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज कंपलसरी फॉर ऑल सिटिंग ऑफ मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कंपलसरी है? एसोसिएट मेंबर्स एंजॉय द सेम राइट एज रेगुलर मेंबर्स। क्या हमने ऐसा पढ़ा था एसोसिएट मेंबर्स सेम राइट एंजॉय करते हैं? बट नहीं, वो हर राइट को एंजॉय नहीं करते हैं, उनको वो ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो ओनली टू, वन एंड टू सही है यहाँ पे। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। स्टेटमेंट 1 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 4 गलत है। नाउ द इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन इज, क्या है ये इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन? तो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है उसको खत्म करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट्स की फ्रॉम सॉवरन स्टेट्स, जो भी सॉवरन स्टेट्स है वो। और सॉवरन का मैंने वर्ड बताया था आपको कि आप पढ़ के बताओगे कमेंट में, तो आई होप इस वर्ड से आप समझ गए हो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के तहत अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इट वाज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। क्या हमने ये पढ़ा था? स्पीकर आपका होता है। थर्ड है, ओनली एमपीज हु आर मेंबर ऑफ द ग्रुप फॉर एटलीस्ट, कितने महीने के लिए पढ़ा था हमने? 6 मंथ ही पढ़ा था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। Okay, so this was all about the questions that we have discussed in this chapter, and I hope इस questions में कोई आपको डाउट नहीं हो, और अगर आपको डाउट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो लास्ट में क्वेश्चंस वाला पार्ट, एंड जिस भी पर्टिकुलर पार्ट जो उस क्वेश्चन में पूछा गया उस पार्ट को दोबारा देख सकते हो आप, तो बेटर clarification. And if you still have any doubt, you can comment down your queries. I will love to share, solve all your queries. Till then, take care of you, take care of your family, stay motivated, stay hydrated. Signing off. Jai Hind.